नमस्ते, मैं तो अशोक राज। आज हम लोग को क्या डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, जो पीई मतलब क्या है? मतलब अभी डाटा सेंटर आप लोग को जो मेंटेन करना चाहिए, तो आप लोग को ये जो वर्ड तो सुना होगा, पीई मतलब क्या बोल के। मतलब पीई मतलब क्या है? सो पीई मतलब क्या है? पावर यूसेज इफेक्टिवनेस, उसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग को पीई बोल के हम लोग को बोलते हैं। जो डाटा सेंटर का जो पीयू किस लिए जो चाहिए, किस लिए हम लोग को जो कैलकुलेट करना चाहिए, किस लिए वो पीयू हम लोग को कैलकुलेट करता हूँ, उसका जो पूछने से कुछ नहीं। जो अभी जो जो कुछ आदमी जो डाटा सेंटर का एफिशिएंसी को जल्दी जो अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग को ये टर्म को यूज करता हूँ। मतलब क्या ये पीयू क्या है? जो डाटा सेंटर को एफिशिएंसी को डिस्क्राइब करने के लिए जो ये टर्म हम लोग को यूज करता हूँ, जो कैसे कैसे एफिशिएंसी में जो आपका डाटा सेंटर आप जो चलता है, वो उसी का जो इंफॉर्मेशन जो हमारा जो पीयू देता है। पीयू मतलब क्या है? पावर यूसेज इफेक्टिवनेस। उसका क्या है? कुछ नहीं। जो अभी डाटा सेंटर है, डाटा सेंटर में सब कुछ डिवाइस सब कुछ रहता है, वो क्या जो कंज्यूम जो करता है, वो पावर जो कंज्यूम करता है, उसी का जो पावर कंज्यूम करता है, फिर उसी का जो सर्वर को जो बराबर टेम्परेचर में, बराबर कूलिंग में, वो जो सर्वर को जो मेंटेन करने के लिए जो कितना जो कूलिंग उसको जो मेंटेन करना चाहिए, उसी का दोनों का जो क्या है कंजप्शन को हम लोग को क्या करता हूँ, ऐड करके कुछ ना कुछ डिवाइड करके हम लोग को पीयू को कैलकुलेट करता हूँ। जो क्या फॉर्मूला है पीयू का? क्या फॉर्मूला है? कुछ नहीं। पीयू का क्या फॉर्मूला क्या है? टोटल फैसिलिटी पावर डिवाइडेड बाय आईटी इक्विपमेंट पावर। मतलब टोटल फैसिलिटी पावर मतलब क्या है? जो मैं बोलता हूँ, अभी एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में एक ही फ्लोर में जो डेटा सेंटर रहता है, इसका मतलब क्या है? टोटल फैसिलिटी पावर मतलब वो टोटल फैसिलिटी, वो टोटल बिल्डिंग का जो कितना जो पावर कंज्यूम करता है, उसी को आप नहीं लेना है। जो डाटा सेंटर कौन सा फ्लोर में है, उसी का जो फ्लोर का कितना जो पावर कंज्यूम करता है, वो क्या है? टोटल फैसिलिटी पावर। अगर एक ही बिल्डिंग पूरा डाटा सेंटर सर्वर जो रहता है बोल के मान लीजिए, वो पूरा जो बिल्डिंग का कैलकुलेट करना है। अगर एक ही फ्लोर, एक ही विंग, जो कुछ जगह है, वही जगह का पावर को टोटल फैसिलिटी पावर बोल के बोलता है। फिर आईटी इक्विपमेंट पावर मतलब क्या है? जो खाली आईटी इक्विपमेंट, मतलब आपका जो क्या है, आपका जो कूलिंग का जो डिवाइस को छोड़ के, लाइटिंग को छोड़ के, एक्सेस को छोड़ के, कैमरा को छोड़ के, जो कुछ खाली जो आईटी का इक्विपमेंट है, वो कितना जो पावर कंज्यूम करता है, वो क्या है? आईटी इक्विपमेंट पावर। ओके, ये फॉर्मूला को और भी थोड़ा अच्छा से अब तो थोड़ा रीराइट करके लिख सकता है, इसलिए मैं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। मतलब टोटल फैसिलिटी पावर को हम लोग क्या कर सकता है? नॉन आईटी लोड पावर प्लस आईटी लोड पावर डिवाइडेड बाय आईटी इक्विपमेंट पावर, आईटी लोड पावर, बस उतना है। ठीक है। अभी पी को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीज चाहिए। आईटी इक्विपमेंट जो कितना जो पावर कंज्यूम करता है, उसी का जो किलोवाट आवर चाहिए। फिर जो नॉन आईटी लोड कितना जो पावर कंज्यूम करता है, वो डिटेल से, तो डिटेल रहने से आपको पीवी कैलकुलेट कर सकता है। मतलब इधर में नॉन आईटी लोड मतलब क्या है? मैं तो बोला, जो चिल्लर, अभी कूलिंग मेंटेन करने के लिए आपका पास चिल्लर होगा, फिर जो पंप रहता है, फिर क्या रहता है आपका पास? फिर एएचयू रहता है, सीएसयू रहता है, बीएचयू, पीएचयू, तो सब कुछ रहता है। वो सब कुछ क्या है? जो नॉन आईटी लोड है। लाइटिंग लाइटिंग सब कुछ, एक्सेस, फिर कैमरास, सो सब कुछ क्या है? नॉन आईटी लोड से। फिर उसका जो स्मोक डिटेक्टर का जो डिटेक्शन सिस्टम जो क्या जो कंज्यूम करता है, उसी सब कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है, सब कुछ नॉन आईटी लोड है। ठीक है। फिर आईटी लोड तो बोला, जो कितना जो डिवाइस के लिए जो कितना जो पावर कंज्यूम करता है, वही आईटी लोड का पावर है। अभी मान लीजिए मेरा पास जो आईटी इक्विपमेंट का पावर, आईटी इक्विपमेंट जो 10,000 यूनिट कंज्यूम करता है बोल के मान लीजिए। ठीक है। फिर जो नॉन आईटी लोड 40,000 किलोवाट आवर बोल के मान लीजिए, 30,000 बोल के मान लीजिए। ठीक है। अभी पीयू कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना? पी बोल के, पी इज इक्वल टू नॉन आईटी पावर। नॉन आईटी पावर का जो यूनिट कितना है? 30,000 यूनिट, प्लस आईटी पावर का यूनिट कितना है? 10,000 यूनिट। फिर जो आईटी पावर का 10,000 यूनिट। अभी 30,000 10,000 को जो ऐड करने से कितना आ जाएगा? 40,000 आ जाता है। फिर जो 10,000 आ जाता है, इसको डिवाइड करने के लिए 4 आ जाता है। मतलब पी कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। 4 मतलब क्या है? 4 मतलब क्या है? जो उसका जो एफिशिएंसी, जो डाटा सेंटर का एफिशिएंसी को जो डिस्क्राइब करने के लिए ये पीयू हम लोग यूज करता हूँ। तो अगर 4 रहने से, जो नंबर का हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं, 4 रहने से एफिशिएंसी नहीं, एफिशिएंसी वो तो बहुत वेरी वेरी लो एफिशिएंसी में आपका
जो डाटा सेंटर को चलता है, 4 मतलब ऐसे है, ठीक है। मतलब अगर कितना रहने से अच्छा है, मतलब 1.2 आपका जो PUE पावर यूसेज इफेक्टिवनेस 1.2 आएगा तो आपका जो डाटा सेंटर तो बहुत एफिशिएंसी में चल रहा है बोल के मीनिंग है। 1.2 1.5 बोलने से एफिशिएंसी में आपका डाटा सेंटर चलता है। 2 रहने से एवरेज में आपका डाटा सेंटर को चलता है, मतलब डाटा सेंटर को ऑपरेटिंग करता है। अगर 2.5 का ऊपर आएगा तो आपका डाटा सेंटर आप अच्छा से जो ऑपरेटिंग नहीं करता है बोल के मीनिंग है। 3 आएगा तो बहुत वो गंदा है, मतलब क्या है, बहुत कच्चा हो जाता है, जो वेरी वेरी इनएफिशिएंट डाटा सेंटर। अगर हम लोग का आ गया है 4 है, 3 है बोल के हम लोग को बोलता हूँ वेरी इनएफिशिएंट डाटा सेंटर, वेरी इनएफिशिएंट डाटा सेंटर बोल के 4 आएगा तो वो वेरी 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 इनएफिशिएंट डाटा सेंटर, ठीक है। अगर सभी लोग को अभी क्या करना चाहिए, टू का जो नीचे हम लोग को मेंटेन करने के लिए कोशिश करना चाहिए। 2 का ऊपर आएगा तो आप लोग को जो डाटा सेंटर का एफिशिएंसी में नहीं बोल के आप लोग को आपका ध्यान में रख लो। जो 2 को नीचे आने के लिए वो क्या क्या रेट्रोफिट करना चाहिए, आप लोग को रेट्रोफिट करेगा तो आपका पावर कंजप्शन कम आएगा। मतलब क्या है, अभी आपका 4-5 ऐसा आपका PU आ रहा है बोल के मान लीजिए, क्या करना चाहिए, जो डेटा सेंटर आपका वो कितना है, वो 6 साल का पहले 10 साल का पहले जो कंस्ट्रक्शन किया होगा, फिर उसका रेट्रोफिट करना है। मतलब रेट्रोफिट मतलब क्या है, चिल्लर रेट्रोफिट करना है, UPS रेट्रोफिट करना है, फिर आपका जो पाहु वाहु सब कुछ का रेट्रोफिट करना है। मतलब पहले तो बेल्ट ड्रिवन टाइप का जो मोटर रहता है, अभी वो EC फैन को कन्वर्ट करना है। सब कुछ करने से आपका जो पावर कंज्यूम थोड़ा कम होगा, पावर थोड़ा कम रहने से पावर कंज्यूम रिडक्शन होने से आपका PU भी कम होगा। वही PU का जो रिडक्शन मतलब रिड्यूस करने का एक चांस है। दूसरा क्या है, जो कुछ आप बराबर सब कुछ रेट्रोफिट किया लेकिन आपका जो PU जो बहुत ऊपर है, मतलब जो तो का ऊपर है, ऐसा रहने से आपका जो मेंटेन का बराबर जो आपका कूलिंग मेंटेन करता है, आप किधर भी जो पावर को अनवांटेडली आप लोग को वेस्ट करता है, सब कुछ आप चेक करना है। अगर सब कुछ मॉनिटर चेक करके आप बराबर जो ऑप्टिमाइज करने से, आपको पावर को ऑप्टिमाइज करने से जो सब कुछ PU को नीचे आ जाएगा। इसी का छोड़ कर भी अगर कुछ रीजन भी है, मतलब अभी बहुत हॉट सिटी, मतलब चेन्नई, मुंबई, दिल्ली सब कुछ का जगह पे आप देखने से क्या है, वो जो एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत ऊपर रहेगा। उसी का जगह पे आप डाटा सेंटर जो ऑपरेटिंग करके जो चल देता है, उस जगह पे आपका PU बहुत लो में 1.2 1.5 उसको जो रीच होने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों बोले से डाटा सेंटर का एफिशिएंसी ज्यादा, कुछ इक्विपमेंट का जो एफिशिएंसी भी रहता है, फिर आपका किधर जो ऑपरेटिंग कर देता है उसी का भी उसी के हिसाब से भी PU कम होगा। अगर मान लीजिए ऊटी, जम्मू कश्मीर, फिर कोडाईकनाल, इसी का जगह पे आप लोग को डेटा सेंटर ऑपरेट करने से उसी में क्या है, बहुत ठंडी रखता है, बाहर में एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत बहुत कम रहेगा। इसलिए जो पावर भी आपका जो कूलिंग, आपका कूलिंग मेंटेन करने के लिए, डाटा सेंटर को कूलिंग मेंटेन करने के लिए आप लोग को ज्यादा जो पावर तो कंज्यूम नहीं होगा। इसलिए जो आपका इक्विपमेंट सब कुछ रेट्रोफिट करने से भी आपका जो 1.5 1.2 आप लोग को नहीं मेंटेन करने से, उसी का मतलब क्या है, आपका जो आपका एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वही जगह पे इतना ही आ सकता है बोल के मीनिंग है, ठीक है। सो बस आज का टॉपिक इतना है। इसमें अब ये वीडियो से आपको PU मतलब क्या बोल के आप लोग को कुछ आइडिया आया होगा लगता है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद रहने से लाइक कीजिए, आपको फ्रेंड लोग भी शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, बाय बाय।